Hello everyone, once again I'm here with you and today we are going to discuss the next topic of percentage, and that is conversion of numbers into percentage. And these numbers can be fractional numbers, whole numbers or decimal number, and we learn how to convert these numbers into percentage. So we will discuss each case one by one. So first of all, we convert fractions into percentage. So for this, I'll take one example. Suppose we have a number, a fractional number 3 upon 10, and we have to convert this number into percentage. In our previous videos, we have discussed how we convert a percentage into a number, कि एक परसेंटेज को कैसे एक नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, और आज हम करेंगे कि कैसे नंबर्स को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है. यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमने पिछली वर्कशीट या पिछली वीडियो में हमने डिस्कस जो किया था उसका उल्टा कर रहे हैं, ऑपोजिट. सो इफ़ वी वांट टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शनल नंबर और एनी अदर नंबर इनटू परसेंटेज, वी यूज़ two methods. First is converting the fraction number into equivalent fractional number with denominator 100, or multiply the given fractional number by 100%. So we solve this question in both methods, and then we will choose which method is more convenient to us, and we'll solve rest of the questions using that method. पहले दोनों मेथड करेंगे, फिर किसी एक को चूज करेंगे कि which one is more better for us. Okay, so first I have told you that what we do, we know that what is percentage. हमें पता है कि percentage क्या होता है, fraction whose denominator is 100. So here our denominator is 10. अगर ये डिनोमिनेटर 10 की जगह 100 होता तो शायद हमारे लिए क्वेश्चन को परसेंटेज में लिखना बहुत इजी हो जाता, एंड वी कैन कन्वर्ट दिस नंबर इनटू डिनोमिनेटर 100. हाउ? बाय मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विद द सेम नंबर, और बाय राइटिंग द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3 अपॉन 10. 3 अपॉन 10 का इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखेंगे कि डिनोमिनेटर कितना बन जाए, 100. तो 10 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है, 10 से मल्टीप्लाई करने पर. तो अगर हम डिनोमिनेटर को 10 से कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी करना है, बिकॉज वी हैव टू राइट द इक्वलेंट फ्रैक्शन, एंड दिस इज द मेथड. सो 3 10s are 30. नाउ द फ्रैक्शन इज 30 अपॉन 100. अब फ्रैक्शनल नंबर है 30 अपॉन 100. सो व्हाट विल बी इट्स परसेंटेज, 30%, क्योंकि वी नो दैट परसेंटेज मीन्स अपॉन 100. ये वाली चीज़ तो हमने पहले भी की है, ठीक है. नाउ सेकेंड मैथड. सो सेकेंड मैथड, सपोज वी हैव दिस नंबर 3 अपॉन 10. Okay, so before I solve this question, I just want to tell you about something. 100%. मैं एक नंबर लिख रही हूँ आपके सामने 100%. What it mean? Let us solve this. ऐसे क्वेश्चन तो हमने पिछली वर्कशीट में डिस्कस किए थे ना. If we want to convert this 100% into a number, let us convert what we will get here. 100% का मतलब अपॉन 100, और 100 से 100 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 1. इट मीन्स 100% मीन्स 1. 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है. एंड वी नो दैट द प्रॉपर्टी, whenever we multiply a number by 1, we get the same number. यानी हम अगर किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही आता है, ठीक है. सो 3 अपॉन 10 को आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद 1. अगर मैं इसको 1 से करती मल्टीप्लाई तो यही नंबर रहता. तो इंस्टेड ऑफ 1, व्हाट आई एम राइटिंग, आई विल राइट 100%. मैंने क्या लिखा, 100%. इंस्टेड ऑफ 1 मैं क्या लिख रही हूँ, 100%. क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 100% क्या होता है, 1 होता है. सो नाउ लेट अस सॉल्व दीज टर्म्स. कैसे करेंगे? सो वी विल राइट दिस परसेंटेज आउटसाइड दीज नंबर्स. सो वी पुट अ ब्रैकेट and we'll do the cutting. Numerator
न्यूमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ, और ये तो आपको आती ही है, 10 10s are 100 and 3 multiply 10 is equal to 30%. So this is the another method. अब कौन सा मेथड जो है वो आपको कन्वीनियंट लगता है, वैसे तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, बट वंस अगेन देखिए, अगर मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लेती हूँ कुछ इसी तरह का, तो हम उसको दोनों मेथड से करके देखेंगे, फिर आपको और क्लियरली पता चल जाएगा कि विच मेथड वी हैव टू फॉलो। ठीक है, सपोज आपके पास है नंबर एक 7/6। अब आपको इस फ्रैक्शनल नंबर को परसेंटेज में बदलना है, तो इट मीन्स अगर आप इक्विवेलेंट मेथड के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले मेथड से करते हैं, तो क्या आप वो नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको 6 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आए? नो, वाई? क्योंकि हमें पता है कि 6 के टेबल में 100 तो आता ही नहीं है। तो ऐसे कई ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल में 100 आता ही नहीं है, तो उस केस में हम कैसे कन्वर्ट करें? लेकिन हाँ, अगर हम इस मेथड्स के फॉलो करते हैं तो नंबर है 7/6, तो 7/6 है, इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 100% से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं, यस। लेकिन यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन इस पार्ट को अगर हम 100% से मल्टीप्लाई करना है, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इट मीन्स द मेथड सेकेंड इज मोर convenient to us to convert a number into percentage. So this method is applicable for all types of numbers, यानी आप फ्रैक्शनल नंबर्स को भी, आप होल नंबर्स को भी, और आप डेसिमल नंबर्स को भी परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यू जस्ट मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100% to get the number in percentage. So forget about the first method and follow the second method. Okay, so let us solve many questions related with this method. So let us convert these fractional numbers into percentage. तो हमने कहा कि हम लोग कौन सा मेथड करेंगे? सेकेंड मेथड। एंड इन सेकेंड मेथड व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 100% ओनली। ओके, तो हमारे पास है नंबर 3/4 और उसको हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 एंड राइट डाउन द परसेंटेज आउटसाइड द ब्रैकेट्स। ओके, इसलिए क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना ज़्यादा इजी हो जाता है। एंड लेट अस कैलकुलेट 25 4s are 100 and 25 into 3 75%. We have a mixed number. So convert this mixed number into percentage. So before we convert this into percentage, first we convert it into a fractional number. 5 ones are 5 plus 2, 7/5. And now we have to multiply this 7/5 by 100%. So 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 zeros are 0. So 7 multiply 20, 7 into 20, 140% is our answer. Now let us convert some whole numbers into percentage. Again we will follow the same method that we multiply the numbers by 100%. चलिए, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 multiply 100 bracket and outside percentage. Now multiply 6 into 100, 600%. 1. So once again here 1 multiply, बेसिकली हम इसको 100% से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% आ गया। ठीक है, सो 1 multiply 100 is equal to 100 and percent. And don't forget to write this symbol here. आपको परसेंटेज जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहे हो तो आपका सारा जो क्वेश्चन होगा वो गलत होगा। सो इट इज़ नेसेसरी टू पुट द साइन ऑफ परसेंटेज in each step. Okay, so now the next one, 28. So 28 multiply by 100% is equal to 2800%. Now we have some
decimal numbers, and this time we convert these decimal numbers into percentage. So again the steps remain same, that we multiply the number by 100%. So 2.25 multiply by 100%. Now here you have to multiply the decimal number with 100, and we know that the oral multiplication, ठीक है. So for oral multiplication we shift the decimal toward right side. चलिए, so here we have there are 2 zeros and we have to shift decimal 2 digit right. 1 2, तो ये पहुंच गया डेसिमल 225. पहले डेसिमल 2 और 2 के बीच में था, 2 डिजिट शिफ्ट होके कहाँ पहुंच गया, लास्ट में. एंड नो नीड टू प्लेस द डेसिमल एट लास्ट. ओके, तो आंसर आ गया 225%. नेक्स्ट वन 7.6%. तो 7.6 multiply by 100%. Now do the multiplication, and after multiplying we have to shift the decimal 2 digit right side. तो हमारे पास एक ही डिजिट है, so we put the 0 और आंसर आ गया 760%. One more question is there. So can I solve this question, or you will write its answer in my comment box? So I think you all will write its answer in my comment box. Let us solve few statement sums related with this topic. So this is the first question. Rima scored 40 marks out of 50 in her mathematics test. Find the percentage of marks obtained. अब देखिए, एग्ज़ाम में मार्क्स तो आप लोगों के भी आते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे रीमा के मार्क्स आए हैं एंड शी स्कोर्ड 40 मार्क्स आउट ऑफ 50 marks and you have to find out the percentage. ठीक है, so percentage of, so Rima scored 40 marks, total marks 50. So percentage of marks obtained. So percentage of marks obtained. तो चलिए, अब हमें निकालनी है परसेंटेज. अब आप याद कीजिए, आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपको टीचर मार्क्स देती हैं, तो वो फ्रैक्शन में लिख कर देती है ना आपको हमेशा मार्क्स. कैसे लिखते हैं वो? फ्रैक्शन में ऊपर जो नंबर लिखे जाते हैं वो होते हैं जो आपके मार्क्स आते हैं, द मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड, और जो नीचे लिखे जाते हैं वो होते हैं हमेशा टोटल मार्क्स, और बन जाता है फ्रैक्शन. तो यहाँ पे भी हम वैसे ही फ्रैक्शन बनाएंगे. सो अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड हमें फाइंड आउट करना है तो पहले हमें एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा मार्क्स का. तो वो क्या फ्रैक्शन बन गया? 40 मार्क्स आउट ऑफ 50, ऐसे ही बनेंगे ना. ऐसे मुझे वहाँ लिखना था पर मैं यहाँ लिख रही हूँ. ठीक है, तो क्या बन गई? दिस इज़ द परसेंटेज, और आपको एग्जाम में भी कुछ ऐसे ही दिए जाते हैं मार्क्स. ठीक है, तो 40 आउट ऑफ 50. नाउ दिस इज़ अ फ्रैक्शनल नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज. तो वेन एवर वी हैव टू कन्वर्ट अ नंबर इनटू परसेंटेज, व्हाट वी विल डू? वी मल्टीप्लाई द नंबर बाय 100%. बस कुछ नहीं करना है, 100% से मल्टीप्लाई करना है. तो 10 से 10 कट गई, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. तो आपके पास यहाँ रह गया 40 मल्टीप्लाई 2, नीचे तो 1 है, तो 42 ज़ा 80. इसका मतलब परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रीमा इज़ 80%. सो इसी तरीके से हम लोग अपनी जो आपके मार्क्स आते हैं, आपके रिजल्ट्स आते हैं, उनकी परसेंटेजेस जो आपकी निकाली जाती है वो भी इस तरह से निकाली जाती है. ऊपर लिखे जाते हैं मार्क्स यू हैव ऑब्टेन्ड, नीचे लिखे जाते हैं टोटल मार्क्स, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% से. तो आगे से आप लोग भी अपनी परसेंटेज जो है वो अपने आप काउंट फाइंड आउट करा करेंगे. ठीक है, चलिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द क्वेश्चन. In a packet of 25 toffees, 3 toffees are mango bite. Find the percentage of mango bite. So again, whenever we have to make, first you have to make the fraction of these numbers. So total toffees 25, number of mango bites 3. So first you will make the fraction and then you convert into percentage. So we can say that percentage of mango bites is equal to, अब क्या बनेगा आपका फ्रैक्शन? जिसकी परसेंटेज आपको फाइंड आउट करनी है मैंगो बाइट्स की ना, तो मैंगो बाइट्स
नंबर ऑफ मैंगो बाइट्स आपकी न्यूमरेटर में आएंगी और टोटल टॉफीज डिनोमिनेटर में, यानी आपका फ्रैक्शन क्या बन गया 3/25। अब हमें इसको किस में बदलना है, परसेंटेज में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो कटिंग हो रही है 25 की 100 के साथ और विच इज़ इक्वल टू 4 and then we multiply 3 by 4 and answer is 12%. It means the packet contain 12% mango bites. Next question is, in the month of April, a school works for 24 days. Find out the percentage of working days. So in this question, what is given to you? That number of working days. नंबर ऑफ वर्किंग डेज, स्कूल कितने दिन तक काम कर रहा है, दैट इज गिवन टू यू। नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं 24। कौन से मंथ में, अप्रैल मंथ में। तो नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल मंथ, नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, कितने डेज होते हैं भाई अप्रैल मंथ में, 30 डेज। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वर्किंग डेज। तो आपको वर्किंग डेज की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू मेक द परसेंटेज। ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी क्वेश्चन हो उसमें टोटल हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, यानी जैसे टोटल नंबर ऑफ डेज, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड या टोटल नंबर ऑफ टॉफीज, जो भी हमने क्वेश्चंस किए। तो टोटल डेज हैं यहाँ पे 30 और वर्किंग डेज थे 24। सो दिस इज अ फ्रैक्शनल नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। सो फॉर दिस वी मल्टीप्लाई बाय 100%। अब कर दीजिए कटिंग, 0 से 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24। सो मल्टीप्लाई करके 8 × 10 80%। सो the answer is 80%. So this is the question. In an orchard, there are 250 trees. 175 of them are apple trees. Find the percentage of apple trees. So here what is given to you? You have given total trees 250 and number of apple trees 175. So first you make its fraction and after that convert this fraction into percentage. So कैसे करना है, I have explained in my whole video. तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो you can solve and write its answer in my comment box, और नहीं आता है तो क्या करेंगे, मेरी वीडियो को replay करेंगे, फिर से समझेंगे and then you solve this question and put the answer in my comment box. Okay, so this time I have given you 2 question as a homework. तो आपने उन दोनों के आंसर मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिखने हैं और do more and more practice related with such type of questions. Thank you.